मेरा नाम नंदन सिंह रावत है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और दिल्ली में यहाँ पर देवभूमि यूनाइटेड फ्रंट, जो समाज को एकत्रित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारा आजीवन सदस्य क्या है डीएस परिवार के अंदर? सर बताऊं तो डीएसएस ये परिवार जो है, हम भी इसमें आजीवन सदस्य बने हैं। वो इसीलिए बने हैं, ये बहुत ही अच्छे विचारों से लेकर चलता है। क्योंकि जो हमारी जो भूमिका थी, जो पहले जिस प्रकार से हमारा वो बना रखा है यहाँ पर नेतृत्व, और उससे हटकर है डीएसएस एक परिवार। ये परिवार जो है ना, गढ़वाल कुमाऊं से मिलकर हम उत्तराखंडी हैं, ये इन्होंने एक मिक्स में किया हुआ है। कोई वो नहीं किया। अन्य जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा विभाजन का कुछ मुद्दा आता है, लेकिन ये डीएसएस परिवार जो हम इसमें मिले हैं, तो इसीलिए मिले हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और ये एक हम उत्तराखंडियत हैं करके ये दर्शाता है कि हमारी क्या बोली भाषाएं हैं, हम किस प्रकार से उत्तरायणी मनाते हैं, और जिस प्रकार से हम लोग उत्तरायणी मनाते हैं और इधर उधर काम करते हैं, ये सिद्ध कर दिया है कि हम लोग एकता के एक मंच में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का जो कार्यक्रम रहा है उसमें काफ़ी अच्छा एक बढ़िया माहौल रहा। अक्सर जो कार्यक्रम हम लोग किया करते हैं उसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा बोझ रहता है काम का, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें मेल मिलाप नहीं हो पाता आपस में। तो आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल फ्री, एक मतलब पूरी तरह से आपसी में सबकी मौजूदगी और सबका संवाद, सबके अपनी बातें, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये रहा है। जो आजीवन सदस्य हैं हमारे डीयूएस परिवार के, उससे आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, और वो द्वारका डीयूएस परिवार में कैसे आगे मदद कर सकते हैं हमारे? देखिए, ये डीयूएस परिवार आज की तारीख में अपनी जो जिम्मेदारियां, चाहे पारिवारिक हो चाहे आर्थिक जिम्मेदारियां हों, ये पूरी तरह से सब लोग एक बहुत अच्छे वेल सेटल हैं। लेकिन इसके बाद एक स्टेप मेरे ख्याल से अपने उत्तराखंड की तरफ का, या उनको प्रमोट करने का, या जैसे हम लोग जिस तरह से वहाँ औषधीय खेती की तरफ आगे निकल रहे हैं, हम लोग सफ़ेद चंदन की खेती की वहाँ बात करते हैं, ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं, औषधीय प्लांट की बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में अपने लोगों का एक कार्यक्रम मोटिवेशन होना चाहिए, या स्कूलों में मोटिवेशन इस बच्चे के जो जिस तरीके से जो बच्चे जो हैं। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम राजेश रावत है, तो डीयूएस परिवार से हूँ मैं। और आज आप देख रहे हैं हमने एक मिलन समारोह किया गया है। जो हमारे यहाँ के आजीवन सदस्य हैं, जो द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी के आजीवन सदस्य हैं, लगभग आज हमारे 500 लोगों की गैदरिंग है यहाँ पर। इस विशाल समूह सब आए हुए हैं अपने, और इसमें हम एक छोटा सा इनका भोजन का हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है, और इसके माध्यम से हम पूरे दिल्ली वासियों को और हम विभिन्न क्षेत्र के उत्तराखंड के निवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे सब एकजुट होके, एकमुठ होके आगे की रूपरेखा को एक बड़ा अच्छा योगदान देंगे इसके लिए। भविष्य में समिति में क्या योजनाएं रहेंगी? भविष्य में हम लोग समिति में इसमें हम लोग अन्य प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। जैसे हमने एक बीड़ा उठाया है कि जो छात्र हमारे 90% से ऊपर लाए हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करें, जिससे उनके सहयोग आर्थिक रूप से जो वो है, उनकी जो सहयोग होता है उस पर हम लोग उनके लिए कार्य करें। बच्चों को किताब, पेंसिल, कॉपी, ड्रेस वगैरह का भी योगदान देंगे हम डीयूएस परिवार की तरफ से। और आने वाले समय पे हमारा ये इसको दिल्ली तक सीमित न रख के हम द्वारका उत्तराखंड को, इसको हम उत्तराखंड में भी इसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। आने परिवार समाज के लिए क्या कार्य कर रहा है? डीयूएस परिवार हमारे समाज के लिए, एक शिक्षा के लिए हम लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ख़ास तौर से जिसमें हमारे गरीब छात्र हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, हम इसमें जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी मदद उत्तराखंड में क्षेत्रों में जाके कर रहे हैं उसके लिए।
बड़ा योगदान दे रहे हैं और जिसके हम जो दिल्ली के वासी जो आज हमारे जुड़े हुए हैं, इनके योगदान से हम लोग इसमें आगे कार्य को आगे अग्रसर कराएं। धन्यवाद आपका। देखिए, दिल्ली में उत्तराखंड की 100 से ज़्यादा संस्थाएं हैं, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जिसमें दोनों तरह के मानसखंड और केदारखंड के सारे लोग इस संस्था में सदस्य हैं। और इस संस्था का उद्देश्य है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उत्तराखंड की, कुमाऊं और गढ़वाल, जौनसार, तीनों क्षेत्रों की जो हमारी सामूहिक सांस्कृतिक विरासत है उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रखें, उस धरोहर को कैसे आगे अपनी नई पीढ़ियों तक पहुंचाएं, ये मुख्य उद्देश्य इस संस्था का है। और वैसे भी उत्तराखंड जो है बहुत वैदिक काल से ही बड़ा प्रसिद्ध रहा है। कहा कालिदास ने कि अस्तुत्तर श्याम देश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परतो निधि व्यगाय पृथिव्या एवं मानदंड। पृथ्वी का मानदंड जो हिमालय है, ये उस हिमालय की पाददेश की संस्कृति का एक सांस्कृतिक क्षेत्र की एक इस राजधानी में, देश की राजधानी में यह संस्था है। सर, हम ये बोलना चाहेंगे कि जो ये हम समाज से जुड़े हुए हैं, ये प्रोग्राम कंटिन्यू होना चाहिए और हमारा युवा समाज को इससे जोड़ना चाहिए एंड अपना समय निकाल के हमें इसमें समय देना चाहिए एंड अपने जो बच्चों को इसको आगे करना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा समाज क्या है, हमारा संस्कार क्या है, उत्तराखंड से इसे कनेक्ट करना चाहिए। सर, आज के समय में ऐसा आयोजन कितने आवश्यक है? ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे आयोजन होने चाहिए और कंटिन्यू होने चाहिए, एटलीस्ट क्वार्टरली तो करना चाहिए, क्योंकि आज का युवा समाज जो है वो पहाड़ से ना होके पलायन हो रहा है समाज। अपने उत्तराखंड देखो पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम तो गांव छोड़ के यहाँ पहुँचे, हमारे बच्चे यहाँ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो एटलीस्ट हमको उनको कनेक्ट करना चाहिए कि हम क्या हैं और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम किस समाज से आते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमें उन्हें बताना चाहिए। आज द्वारकाखंड उत्तराखंड उत्तरायणी समाधि का आज मिलन समारोह है, तो ऐसे प्रोग्राम बार बार होना चाहिए, जैसे कि हमारे जैसे युवा भी इससे जुड़े, अपने संस्कृति से जुड़े, वो हम भी जाने कि जब तक हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे देश आगे नहीं बढ़ता। जैसे हर अपनी संस्कृति से हम अपने जाने कि हमारे लोग क्या हैं, कौन रिश्तेदार हैं, कौन हमारे गांव में क्या रहता है, तो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे कट अप हो गए हैं आजकल फैमिली से, तो उनको जोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे समारोह बार बार होने चाहिए। सर, मैं अनिल कुमार जानी, सेक्टर 16 भारत अपार्टमेंट। इस समय मैं उत्तराखंड के कोर टीम में मेंबर हूँ। सर, आज के समय में ऐसा आयोजन कितने आवश्यक है? जी, आज के समय में ऐसा आयोजन कितने आवश्यक है? नहीं, ये आयोजन करीब मैं 3-4 साल से अटेंड कर रहा हूँ और इसमें दिन प्रतिदिन तरक्की देखी जा रही है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज उत्तराखंड मिलन समारोह है तो बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का योगदान होना चाहिए और हम लोगों को जल्दी से जल्दी इसमें मिलना चाहिए। जैसे कि ये मिलन समारोह करीब 6 महीने में एक बार हो रहा है, इसको 4 बार कम से कम होना चाहिए। मेरा नाम अनिल काला है और मैं द्वारका उत्तरायणी संस्था से आज ही जुड़ा हूँ। मैं नया मेंबर हूँ यहाँ पे। सो बहुत ही शानदार इन्होंने आयोजन किया है मिलन समारोह का। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी उत्तराखंडी सुन रहे हैं द्वारका से आसपास के एरिया से, इस संस्था के साथ जुड़े। ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है उत्तराखंड की सांस्कृतिक समायोजना के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी इससे जुड़े, ऐसी मैं आशा करता हूँ।